तो वह सब ब्रह्म लोक जाते हैं। कहते प्राचीन काल की बात है, एक ऋषिकेश नाम के ब्राह्मण हुए। ये सालग्रामपुर में रहते थे। इनकी पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्ति थी। दोनों क्या करते थे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते थे। इनका नियम था कि नित्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। बस एक बार की बात है, किसी पाप वजह से अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया, ये रजस्वला थी। उस समय पर इनके पति ने इनको भोग दृष्टि से देख लिया। भोग करने से क्या हुआ, इनको 100 पुत्र प्राप्त हो गए। उसका फल ऐसा लगा कि उस भोग समय में काम दृष्टि होने से श्राप हो गया। सायंकाल का समय था, संध्या समय पर भोग किया तो शिव जी के दूध उस समय निकलते हैं, कुछ समय वर्जित होते हैं कुछ क्रियाओं के लिए। तो 100 पुत्र इनके हो गए। अब ये 100 पुत्रों का लालन पालन कैसे करें, और धीरे धीरे बूढ़े हो गए। अब तो इनको अपने पुत्रों के खाने और पीने की चिंता रहती कि कैसे मैं इनका लालन पालन करूं, कहां जाऊं। तो इनको पता चलता है कि अयोध्या में अम्बरीश नाम के एक राजा हैं जो इस समय महायज्ञ कर रहे हैं। तो ये उनके महायज्ञ में कि मैं जाता हूं, उस यज्ञ को देखता हूं, हो सकता है मुझको कुछ मिल जाएगा। लालच नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इस यज्ञ में गए तो इस यज्ञ की महिमा को देख के इनके मन में लालच आ गया, यहां तो कुछ भी कमी नहीं है। तुरंत घर गए, अपने 100 के 100 पुत्रों को ले आए और पत्नी सहित आ गए। तो अम्बरीश ने जैसे देखा कोई ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण के बड़े भक्त थे, सम्मान किया, आदर सत्कार किया, अर्घ्य दिया। कभी भी अतिथि अगर आ जाए, अतिथि माने जिसके आने की तिथि पता नहीं होती, उसको अतिथि कहते थे। अब तो सब आने से पहले बता देते हैं, इस दिन आएंगे, ऐसे आएंगे, वो अतिथि नहीं है। जिनकी तिथि पता नहीं वो अतिथि है। वैसे भी अपने द्वार में कोई आए तो उसका आदर सत्कार जरूर करना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, किस रूप में कौन आ जाए। तो इन्होंने अतिथि सत्कार किया और पूछा, है ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मेरे इस यज्ञ में आ गए। तो इस यज्ञ को देख के इनका जो लालच था वो बढ़ गया। बोले, राजा तो सर्वगुण संपन्न है, हे राजा मेरे एक एक पुत्र को क्या करो, 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो, ये भी ब्राह्मण है। तो राजा ने तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चों को दे दी। और राजा ने इनके भरण पोषण के लिए वस्त्र इत्यादि, अन्न इत्यादि दे दो। तो राजा ने तुरंत अन्न वस्त्र इत्यादि दे दिए। इनका लालच और बढ़ गया। इन्होंने कहा, राजा ने एक चीज और मांगता हूं, मेरे सारे पुत्रों को 10-10 गौवें भी दे दो, ताकि ये जीवन पर्यंत इन गौवों की सेवा करें और सेवा से अपना जीवन प्रवाह कर लें। राजा ने, अम्बरीश ने 10 गौवें भी दे दी। ये स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, अन्न लेकर के, गौवें लेकर के राजा ने अपने सैनिकों के इनके संग भेजा और अपने सालग्रामपुर आ गए। वहीं निवास करने लगे और मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ क्या हुआ कि इनने जो लालच किया था, इसलिए कहा कि कभी भी, वैसे तो किसी को लालच नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को विशेषकर लालच। अगर किसी यज्ञ में पंडित जी के मन में या यजमान के मन में लालच आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्रोध आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं। लोभ आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं। किसी चीज को देख करके लालसा हो गई, उन 7 दिनों 9 दिनों में यजमान और ब्राह्मण का है कि वो सम रहें, क्रोध न करें, शांत स्वभाव से बैठे रहें और निरंतर हर समय भगवान का जप करें जब याद आए। ये यज्ञ का एक गुण है कि यजमान को कैसा होना चाहिए, कथा में रसपान करने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, उस कथा से जो सीख मिले उसको मानने वाला, और उसके अलावा जो देवता हैं उन पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करने वाला, ब्राह्मणों को मंत्र को जानने वाला, क्रोध न करने वाला, लालच न करने वाला और देवता के प्रति हर समय भक्ति में रत रहने वाला होना चाहिए। वो यज्ञ सफल हो जाते हैं। अब ये यज्ञ तो सफल हो गया अम्बरीश का जैसे भी, लेकिन क्या हुआ, ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गए अगली योनि में। दोनों पति पत्नी मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस की योनि को चले गए और 12 वर्षों तक चाहते हुए भी कुछ भोग नहीं कर पाए। तो अंत में इनकी पत्नी ने कहा, पता है क्या दोष है जो हमने अम्बरीश के, आजीवन तो हमने भगवान की सेवा की, लेकिन अंत समय में हमारी दुर्बुद्धि हो गई और दुर्बुद्धि में हमने लालच किया और उसी का फल है कि हम ब्रह्म राक्षस हो गए। तो अब एक काम करते हैं, हम इस योनि में देखो भूख और प्यास से इतने वर्ष
तड़प रहे हैं लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो रही, हम मृत्यु को तड़प गए कि कैसे हम मरे। तो अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमको जला दें। तो इन्होंने अपने पति से कहा कि कुछ समिधा लकड़ियां इत्यादि लाओ और पहले मुझे भस्म कर दो, फिर आप भस्म हो जाओ। तो ये दोनों ने क्या किया, अग्नि से काष्ठ से बड़ी सी चिता बनाई और जैसे उसमें अग्नि लगाई, पत्नी जाने को थी तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी आज भी होती है, प्राचीन समय से होती थी, आज ब्रह्म मुहूर्त में होती है। बस आज का टाइम यह है कि दिन में कभी नहीं सुनाई देती, क्योंकि इतना शोरगुल है। आकाशवाणी ब्रह्म मुहूर्त में आज भी अगर किसी को संदेश देना होता है आती है। कुछों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, कुछों को क्या होता है, कभी कभी अचानक आपके मन में कोई मंत्र चलने लग जाता है या किसी देवता का नाम चलने लग जाता है। अचानक आप कहीं बैठे हैं, कोई मंत्र का ध्यान आ रहा है बार बार, तो वो आकाशवाणी द्वारा ही दिया जाता है। गुरुदेव को जो महामंत्र था, जिस महामंत्र का यहाँ पर बार बार जप होता है, ये आकाशवाणी से मिला था। और गुरु जी को बताया था कि जिस महामंत्र का जिस घर में भी, जिस स्थान में भी जाप कर दोगे वहां रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। इसलिए इस महामंत्र को बार बार यहाँ जप किया जाता है। तो इनसे कहा, अरे तुम क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हो, जाओ नर्मदा जी के तट पर जाओ, कुब्जा नदी और नर्मदा नदी का जो संगम है उसमें रह के भगवान शंकर का पूजन करो और वहीं से तुम इस ब्रह्म राक्षस की जो योनि है उससे मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने गलती से भी आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो तुम्हें और अनेक घोर योनियों में रहना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है। तो इन दोनों ने उस आकाशवाणी की बात मानी और उस क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में जाकर के भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र क्या है सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। भगवान शंकर के देखो छोटा सा 5 अक्षर का मंत्र है और सबसे सरल। दूध पीते बच्चे, जो ये बच्चा बोलना